हाँ जी, कैसे हो आप सभी। धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो हो जाइए आज के संघर्ष के लिए तैयार दोस्तों। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ दोस्तों आपके सामने आज आपके हिंदी भाषा का क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। समझ लीजिए आज का टॉपिक आपके यहाँ कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने जितने भी आपके जो हैं पीजीटी, टीजीटी, यूपी, एमपी टेट, जितने भी आपके जो हैं भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो है कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, वो सब मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। हालांकि वो जो सारे क्वेश्चन हैं वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज से आपका जो है भाषा का टॉपिक चल रहा है। तो भाषा के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं दोस्तों, वे जो सारे क्वेश्चन हैं वे आपके इस क्लास में रहने वाले हैं दोस्तों। तो पिछले आए हुए एग्ज़ाम से कहते हैं कि 50% जो मैटर हैं वो उसी में से आता है। तो आपके भाषा का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से उसका निचोड़ आपके सामने होगा दोस्तों। तो फिर अगला बंदा भी कहाँ से देगा क्वेश्चन। तो देखिए आज मैं लेके आई आज आपके हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वो सब मैं आपके सामने ला के रख दूंगी। आज की क्लास में सारे कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन जितना हो सके उतना मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो बस आप तैयार रहिए। और तो देखिए अब रिप्लाई देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्लास को फटाफट से जो है शेयर कर देना सबके साथ, जितने भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक, जो भी आप चलाते हैं मटेरियल, सब में आप जो है क्लास को शेयर करते दोस्तों। क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार क्लास आपकी रहने वाली है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए फटाफट से रिप्लाई दे देना, कमेंट में किसी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस क्लास में आपको ध्यान रखना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्या है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी 3 तो उसमें से हैं और एक नहीं है। तो नेगेटिव आंसर जो है आपको देना है। इसमें आपके हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। बताइए दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों। बताइए आपके हिंदी को कितना जो है भाषा में या किस बोलियों में, उपबोलियों में बांटा गया, वो सब मुझे आपको जो है आज के मैटर में बताना है। तो आपके पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। तो अब ऐसे ही इसमें आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती है। तो पश्चिमी हिंदी में आपके K2 और B3, यह आपके इसका सूत्र है। के से कन्नौजी, के से कन्नौजी हो जाएगी। और आपके जो है दोस्तों मगही जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों के से कन्नौजी। और आपके B3 से हो जाएगा ब्रजभाषा, बुंदेली। ये से जो है आपके इसका एक सूत्र लगता है K2 B3। तो इसमें से आपकी ब्रज भी इसी की भाषा है, बोली है सॉरी, और कन्नौजी भी इसी की बोली और बुंदेली भी इसी की है। लेकिन आपके मगही, मगही में आपके इसमें पश्चिमी बोली में नहीं आती है। पश्चिमी बोली जो मगही है आपके, देखिए पूर्व की जो हिंदी है उसके अंदर आता है आपके सूत्र पूर्व में अब तक 36। क्या है दोस्तों, पूर्व में अब तक 36। तो अवधि और बघेली और आपके छत्तीसगढ़ी। तो पूर्व में अब तक 36 और आपके पश्चिमी हिंदी का सूत्र आता है K2 B3। कौन सा आता है दोस्तों, K2 B3। तो देखिए आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही। मगही आपके पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों। ये ब्रज जो है, कन्नौजी और बुंदेली आपके इसी की है दोस्तों। तो K2 B3 आपको ये याद रखना है इसका सूत्र पश्चिमी हिंदी का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। कौन सी लिपि दाएं ओर से, क्या है दोस्तों, एक मात्रा आती है ओर में, ये और है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आज जो है मैंने क्वेश्चन भी आपके इसी टाइप में टाइप किए हैं दोस्तों। ये आपके ख आपके इसमें ऑप्शन दे रखे हैं।
ग दीर्घ रोमन, ख दीर्घ फारसी, ग दीर्घ देवनागरी और ग दीर्घ रूसी। बताइए दोस्तों, जो ये चारों लिपियां का नाम है, जो इनमें से कौन सी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है? बताइए दोस्तों। रोमन, फारसी, हिंदी, देवनागरी, रूसी। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें आपके कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों, तो आपके जो है फारसी जो लिपि है दोस्तों, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसमें बी ऑप्शन या ख ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है वो दोस्तों? बताइए। इसमें आपके दे रखा है कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। द्रविड़ परिवार की नहीं है। क्या है दोस्तों? द्रविड़ परिवार की नहीं है। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार की नहीं है? क्या है कह रहा है दोस्तों, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाली। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाली। तो ग ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्रविड़ परिवार की नहीं है, यानी द्रविड़ परिवार की या द्रविड़ भाषा की जो बोली है दोस्तों, वो इसमें से नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कन्नड़ है इसमें, मलयालम है इसमें और तेलुगु है, लेकिन आपके बंगाली इसमें नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है दोस्तों? बंगाली इसमें नहीं है। तो आपके ग ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की संपर्क भाषा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जो है आपके नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। बताइए दोस्तों, भारत की संपर्क भाषा, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों। आज का जो है आपके ये टॉपिक इस क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपके 2-3 भाग हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है दोस्तों। लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं पैटर्न के, वे मैं आपके सामने लेके आऊँ और आपको बताऊँ दोस्तों। तो बताइए, आपके भारत की संपर्क भाषा कौन सी है दोस्तों? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपके भाषा टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए, आपके भारत की संपर्क भाषा है, इनमें से भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो इसमें से आपके स्पष्ट रूप से आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। हिंदी जो है आपकी भारत की संपर्क भाषा है। कौन सी दोस्तों? हिंदी आपकी भारत की संपर्क भाषा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जर्मन, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी। रोमन लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती, ये आपको बताना है। यानी 3 जो भाषा है इसमें रोमन लिपि में लिखी जाती है, लेकिन एक नहीं लिखी जाती है। तो आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है दोस्तों। फटाफट आंसर दीजिए। देखिए, इसमें आपके जर्मन लिखी जाती है, अंग्रेजी लिखी जाती है, फ्रांसीसी लिखी जाती है, लेकिन जो चीनी भाषा है दोस्तों, ये आपके रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है दोस्तों। तो इसमें भी आपके ग ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपका 6 नंबर क्वेश्चन। हिंदी की लिपि कहलाती है, अपनी हिंदी जो बोली, अपनी जो भाषा है, भारत की संपर्क भाषा, वो उसकी लिपि क्या है दोस्तों? ये आपको बहुत ही जो है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये अपनी हिंदी भाषा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। और अपनी भाषा जो है हिंदी भाषा है। तो बताइए दोस्तों, अपनी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो समझ लीजिए आपको भाषा टॉपिक में से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना सरल क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं आता है। तो
फिर कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसमें दे रखा है रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी। बताइए अपनी लिपि कौन सी है, बताइए दोस्तों, बताइए। इनमें से शायद दो तो आपने नाम सुना होगा, रोमन और देवनागरी, लेकिन ब्राह्मी और गुरुमुखी का आपने नाम नहीं सुना होगा। ब्राह्मी का भी सुना होगा, लेकिन गुरुमुखी का आपने नाम नहीं सुना होगा। तो ये तो आपको कट ही जाएगा। अब ये तीनों में से बताइए दोस्तों, आपकी हिंदी की लिपि कौन सी है। देखिए दोस्तों, सबको स्पष्ट है दोस्तों कि हिंदी की जो लिपि है दोस्तों वो आपके देवनागरी है। कौन सी दोस्तों, देवनागरी लिपि है। तो ख ऑप्शन आपके इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बघेली बोली का क्षेत्र है, बघेली बोली का क्षेत्र है, क्षेत्र बहुत ज़्यादा जो आपके सेकंड ग्रेड में जो है दोस्तों देर का है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आपके देर का है क्षेत्र। जैसे ब्रज भाषा आपके यूपी के अंदर बोली जाती है, यूपी के अंदर, यूपी तो आपकी स्टेट हो जाएगा, लेकिन स्टेट में किस किस जगह बोली जाती है ये आपके क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। तो आपके क्षेत्र बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा दे रखी हैं। एक तो आपके पूछते हैं कितने लोगों द्वारा बोली जाती है और कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, और आपके कितने लोगों द्वारा ये प्रयोग की जाती है, कितने क्षेत्र में बोली जाती है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो आपके इन भाषा टॉपिक में से पूछते हैं दोस्तों। तो बताइए आपके बघेली बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों, या बघेली बोली का इनमें से क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, इनमें जो 4 ऑप्शन दे रखे इनमें आपके बघेली का जो है क्षेत्र बताना है दोस्तों। तो इन चारों में से आपके रीवा के अंदर आपके जो है दोस्तों आपके बघेली बोली जाती है। तो क्या ऑप्शन आपके इसमें, यानी 1 नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों की किस वर्ग से हैं, किस वर्ग से, यानी इसकी बताना है क्षेत्र या परिवार बताना है, किस परिवार से हैं। देखिए दोस्तों, आपके पहाड़ी, पश्चिमी, पूर्वी, ये तो आपके जो है परिवार हो जाएगा दोस्तों। और इनकी और उपबोलियाँ हैं दोस्तों, उनमें उनको जो उपबोलियाँ हैं वो 18 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों, 18। ये 4 है, 4 है, चारों के 18। तो एक में आपको मैंने बता दिया K2B3, और एक को मैंने आपके बता दिया पूर्वी का, पूर्व में अब तक 36, और एक आपके पश्चिमी हिंदी, और एक आपके पहाड़ी, पहाड़ी में आपके पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ऐसे आपके देर की है। पश्चिम में आपके देर का है K2B3, और पूर्व में देर का है, पूर्व में अब तक 36 दोस्तों। तो ऐसे आपको जो है इनको याद रखना है दोस्तों। तो अब बताइए आपके बघेली का जो संबंध है वह हिंदी की बोली की किस वर्ग से हैं। तो बताइए दोस्तों, बघेली का संबंध किस वर्ग से हैं आपके। देखिए मैंने बताया आपके पूर्व में अब तक 36, तो पूर्व में अब तक 36, पूर्व यानी तो पूर्व, तो ये आपके वर्ग हो गया दोस्तों। अब तक 36 यानी अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी दोस्तों, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये से आपको याद रखना है दोस्तों, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी दोस्तों। तो इसमें बघेली आपके जो है पूर्वी हिंदी में आ जाएगा दोस्तों। किस वर्ग में आ जाएगा दोस्तों, पूर्वी वर्ग में आ जाएगा। तो पूर्वी हिंदी की जो है ये उपबोली है, यह 18 बोलियां हैं दोस्तों। ये तो भाषा है और ये बोली है दोस्तों। तो इसमें ग ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है दोस्तों। भवानी प्रसाद मिश्र की, मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है दोस्तों। तो बताइए फटाफट, ये भी आपके भाषा टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपकी पंक्ति किस कवि की है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। कमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्लास को फटाफट से शेयर कर देना। जितने भी जो शेयर अगर क्लास को नहीं करता उसको उसकी मैया की शोभन होगी। क्लास को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। आप क्या करते हैं कि एक दूसरे से जलते हो, तो आप क्लास को शेयर नहीं करते। यार मैं देख लूँगा, अगर वो भी देख लेगा क्लास तो उसका भला हो जाएगा। अरे आपको भला करना है, क्योंकि जो है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या है दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप जितना जो है दूसरों की सहायता करोगे, जितना दूसरों का भला करोगे, तो आपको तो यही बताना है बस ये।
क्लास है, ये एजुकेशन चैनल है, इसमें अच्छी की जो है क्लासें डलती हैं, अपने काम की चीज़ है, तो किसी को बता दोगे तो उसका भी भला हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों से निवेदन है कि फटाफट से जो है क्लास को शेयर कर देना और फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये मैंने क्वेश्चन आपको भारतेंदु जी पढ़ाए, आपको मैंने जब छायावाद, भक्ति काल, द्विवेदी काल, आधुनिक काल पता नहीं कितनी बार पढ़ा दिए दोस्तों, फिर भी आपके समझ में नहीं आता। आपकी याददाश्त शायद कमज़ोर है। बादाम खाइए, बादाम खाइए आप। देखिए आपका जो है भारतेंदु जी की ये पंक्ति है दोस्तों। तो ग ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई दोस्तों? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? देखिए इसमें सबसे पहले आपके कौन सी आती है दोस्तों? आर्य भाषा। कौन सी आती है दोस्तों? सबसे पहले तो आर्य भाषा से पहले भी आपके जो क्रम होता है भारतीय, कौन सी वो भारतीय परिवार से, भारत और यूरोप के परिवार से, फिर आपके कौन सा लौकिक संस्कृति, फिर वैदिक सॉरी फिर पहले भारतीय, फिर आपके लौकिक सॉरी वैदिक, वैदिक से फिर लौकिक, लौकिक से फिर आपके कौन कौन सी आती हैं? पाली, प्राकृत, पाली से दो और आती है, गुर्जर अपभ्रंश, कौन कौन सा आता है? तो ऐसे आपको जो क्रम याद रखना है दोस्तों। तो आज मैं ये क्रम आपको नहीं बता पाऊंगी, कल मैं आपको ये क्रम पूरा बता दूंगी दोस्तों। तो देखिए आपको क्या पूछ रहा है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई दोस्तों? तो पैसाची, शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शोरसेनी। कौन से अपभ्रंश से हुई दोस्तों? शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? पाली से हुई या प्राकृत से हुई? फिर पाली की उत्पत्ति किससे हुई? लौकिक संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से? फिर वैदिक की किससे हुई दोस्तों? आर्य भाषा से। आर्य की किसकी हुई? भारतीय परिवार से। ऐसे जो है पूरा क्रम बनता है दोस्तों। तो आपके जो है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई दोस्तों? शोरसेनी अपभ्रंश से हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपका, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती? अरे भाई वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखा जाती? तो पहले की हिंदी कौन सी अलग थी और अब की हिंदी कौन सी अलग है? तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा कि आपको जो है देखना दोस्तों। पहले की हिंदी आपके देवनागरी में थी, तो हिंदी कौन सी चेंज हो गई दोस्तों? पहले की आपकी लिपि कौन सी थी दोस्तों? देवनागरी। तो अब कौन सी चेंज हो गई दोस्तों? वर्तमान में भी आपकी देवनागरी होगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों। तो गए ऑप्शन आपके इसमें यह 4 नंबर ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान हिंदी या पहले की हिंदी कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। अब अपने को चेंज नहीं करना है क्योंकि अपने को याद नहीं रहती ये चीज़ें। क्यों याद नहीं रहती ना किसी को? तो लाश किस भाषा का शब्द है? ओ भगवान, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का और बंगाली का। अरे भाई बताओ, लाश, लाश किस भाषा का शब्द है? अरे जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी लाश जो बचती है वो किस भाषा का शब्द है? देखो मैं नहीं मरूंगी, मैं तो देखो अमर हूँ। अच्छा अमर हूँ मैं, तो मर ही नहीं सकती। तो आप मरोगे तो आपकी जो शरीर बचेगा उसको लाश कहेंगे, क्योंकि उसमें से जीव निकल जाएगा, आपकी आत्मा निकल जाएगी, तो उसको लाश कहेंगे। या वही लाश है या अलग लाश है? आप बता दो ये शब्द किस भाषा का है? देखिए ये तो है आपके किस भाषा का शब्द? तो ये तो आपकी तुर्की भाषा का शब्द है। अरे ये तुर्की भाषा का शब्द है दोस्तों। किस भाषा का? तुर्की भाषा का शब्द है। अरे मैं नहीं मरूंगी क्योंकि मैं अभी पढ़ाऊंगी सबको, सबको नौकरी लगाऊंगी, सबका भला करूंगी। जिस जो भला करता है उसकी तो मृत्यु होती नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। वो यादों में जीवित रहता है। तो आप भी अगर क्लास को शेयर कर दोगे तो आप दूसरों का भला कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपकी भी मृत्यु नहीं होगी। तो फिर आपकी जो है शरीर बचेगा उसको भी लाश नहीं कहेंगे। तो आप इसी डर से आप फटाफट से जो है क्लास को शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाषा में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को, अरे ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। एक बार तो बोल दिया पश्चिमी हिंदी किस द्राविड़ परिवार से हैं, एक बार बोल दिया किस वर्ग से हैं, और अब बोल रहा है किस समूह से हैं। अरे एक ही चीज़ है लेकिन नाम अलग अलग ले रहा है।
तो ये आपको घुमाना चाहता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है दोस्तों। वर्ग कह लो या समूह कह लो या आप परिवार कह लो, आपकी चीज़ें तो वही रहेगी दोस्तों। तो इसमें देखिए, वर्ग कह लो परिवार कह लो, लेकिन चीज़ तो आपकी एक ही रहेगी दोस्तों। तो नाम क्या है दोस्तों? तो पश्चिमी, तो आपके पश्चिमी से आपको समझ आना चाहिए दोस्तों। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी कौन सी है दोस्तों? आप बताया था मैंने आपके K2B3 कौन सी है? K2B3 ब्रज, खड़ी बोली, और कौन सी है? अब ये दो तो मैंने बता दी, और इसमें 5 बोलियां आती है, वो आपको बतानी है 3। अरे आप टेंशन मत लो, मैं बता दूंगी। तो अभी अगले क्वेश्चन का आप रिप्लाई फटाफट से दे दोगे। अगले क्वेश्चन में आपके यही क्वेश्चन आने वाला है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सामूहिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो पश्चिमी भाषा है, तो पश्चिमी भाषा का पश्चिमी हिंदी होगी दोस्तों। आपको कॉमन सेंस लगाना है, आपको डरना नहीं है दोस्तों। क्या लगाना है? कॉमन सेंस लगाना है, डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वही है। शब्द घुमा दिए, शब्द अलग दे दिए, शब्दों का बस अर्थ समझ लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? अरे मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ दोस्तों? ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, बागरू से, अवधी से? अरे किससे हुआ दोस्तों, बताइए। ये मानक हिंदी कौन सी आ गई फिर? अरे ये मानक हिंदी, मानक हिंदी। अरे मानक हिंदी का जो विकास होता है दोस्तों, वो आपके खड़ी बोली से होता है। किससे होता है दोस्तों? खड़ी बोली से। तो क्या ऑप्शन, यानी 2 नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय थी दोस्तों? हिंदी किसका पर्याय थी दोस्तों? पर्याय बनी, हिंदी किसका पर्याय बनी दोस्तों? पढ़े लिखे भारत का, राष्ट्रीय एकता का, शिक्षित भारत का, देश भर से संपर्क। देखिए दोस्तों, अभी जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी आपके पीएम साहब ने जैसे आपके जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया, तो पूरे भारत को जय सिया राम के नारे से जैसे बांध लिया था दोस्तों, या एक ही जय सिया राम के नारे से बांध लिया था दोस्तों। तो उस समय क्या था, स्वाधीनता आंदोलन के समय जो अपनी हिंदी थी दोस्तों, तो हिंदी ने भी एक काम किया दोस्तों, राष्ट्रीय एकता का। कौन सी एकता का दोस्तों? राष्ट्रीय एकता का। जैसे अभी जय सिया राम बोलते हैं दोस्तों, तो अपने क्या होता है, एक एकता का सूत्र में अपन बन जाते हैं, एकता का सूत्र में अपन बन जाते हैं दोस्तों। वैसे ही अपने जब कोई अपन जैसे अभी तो आप भारत में तो क्या है, अपने जैसे यहाँ इधर ढूंढाड़ी बोलते हैं, इधर अपने खेराड़ी बोलते हैं, इधर अपने कौन सी आ गई, मालवी आ गई, कौन सी आ गई दोस्तों, मेवाती आ गई, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये सब तो अपन यहाँ पे अपने भारत में ऐसे लगता है अलग अलग है, अपने राजस्थान में लगता है अलग अलग है। लेकिन जैसे ही आप भारत से बाहर जाओगे दोस्तों, वहाँ अगर आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा, या फिर आप 4-5 हो जाओगे और हिंदी बोल रहे होते हो दोस्तों, तो वो क्या होती है दोस्तों, आपको एकता का सूत्र में बांधती है। तो आपको अच्छा लगता है, हाँ भाई। जैसे आप उस उदाहरण को छोड़ दो, आप अभी जैसे किसी भी काम से, जैसे आप कोचिंग सेंटर करने या कोचिंग करने बाहर गए, जैसे आप जयपुर आ गए दोस्तों, जयपुर आ गए, तो आप जैसे भीलवाड़ा के हो, तो भीलवाड़ा से अगर आपको कोई स्टूडेंट मिलता है जयपुर के अंदर, भीलवाड़ा का, चाहे भीलवाड़ा में आपके जहाजपुर का हो, चाहे सावरा का हो, चाहे केकड़ी का हो, चाहे कहीं का भी हो, लेकिन अगर वो आपको मिलता है दोस्तों, आप चाहे कहीं के भी हो भीलवाड़ा में, और वो चाहे कहीं का भी हो, लेकिन आपके जिले का बस आ जाता है, हाँ ये भीलवाड़ा का है, मैं भी भीलवाड़ा का हूँ, तो ऐसे मतलब एकता आती है दोस्तों। वो बात अलग होती है, चाहे वो भीलवाड़ा में आपसे 60 किलोमीटर दूर हो, चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, चाहे आप उस गांव को ही नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अपन भीलवाड़ा जिले के हैं और वो भी भीलवाड़ा जिले का है। तो ऐसे ही अपनी जो हिंदी है दोस्तों, जैसे ही जय सिया राम का नारा है दोस्तों, तो जय सिया राम अपने अयोध्या के अंदर आपके अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ दोस्तों, तो पूरा भारत जय सिया राम के नारे में बंध गया, एकता के सूत्र में बंध गया। जैसे ही अपने हिंदी ने जो है दोस्तों पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा है दोस्तों। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय अपने हिंदी किसका पर्याय थी दोस्तों? तो राष्ट्रीय एकता का पर्याय थी। किसका थी दोस्तों? राष्ट्रीय एकता का पर्याय थी। किसका थी दोस्तों? राष्ट्रीय एकता का पर्याय थी दोस्तों। तो आपके इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं ख ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है? कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है दोस्तों?
अरे अभी तो मैंने बता ही दिया, आपकी राजस्थानी में मेवाती, मालवी, खेराड़ी, ढूंढाड़ी, इतनी बोलियाँ तो मैंने बता दी दोस्तों। इसमें आपके जयपुरी तो आपके ढूंढाड़ी में आ ही जाएगी दोस्तों। मेवाती आपके उधर आ जाएगी, मारवाड़ी आपके जोधपुर साइड में आ जाएगी। लेकिन ये मगही कहाँ से आ गई दोस्तों? ये तो आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो आपके ये मगही आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो इसमें 4 यानी आपके गड़ी वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अरे किसी को कक्का याद है क्या, या भूल गए? कक्का भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार बंगला उड़िया असमिया। बिहार बंगला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? बिहार बंगला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ दोस्तों? मागधी से, शोर सेनी से, पैसाची से, अर्धमागधी से? अरे बता दो दोस्तों, बता दो बता दो, बताइए बताइए। देखिए इसमें आपके जो हैं किस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों? तो इसका जो जन्म हुआ दोस्तों ये आपके मागधी अपभ्रंश के रूप में हुआ। किस अपभ्रंश के रूप में दोस्तों? मागधी अपभ्रंश के रूप में हुआ दोस्तों। यानी क ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अपभ्रंश शब्द का प्रारंभ या प्रयोग कब से प्रारंभ हो गया? ये इसमें शताब्दी दे रखी है, 11वीं शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से, 6ठी शताब्दी से या 10वीं शताब्दी से? बताइए दोस्तों, आपके अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से हुआ? अरे आप तो शायद जीवित ही नहीं थे उस टाइम, तब से हो रहा है क्या? मैं तो जीवित नहीं थी भैया। बताइए दोस्तों, आपके अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से हो रहा है दोस्तों? ग्यारहवीं, 9वीं, 6वीं, कौन सी शताब्दी से हो रहा है दोस्तों? इसमें 6 शताब्दी बतानी है आपको। शताब्दी में इतने कंफ्यूज नहीं क्यों हो रहे हो? आपको अगर सन बताना है जैसे 869, 889, तो फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। शताब्दी में कौन कंफ्यूज होता है दोस्तों? 6ठी शताब्दी से आपके अपभ्रंश का जन्म हो रहा है दोस्तों। कौन सी शताब्दी से? 6वीं, यानी गमला वाला आपके सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? ओहो बताइए दोस्तों, पंजाबी से, राजस्थानी से, हरियाणी से, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? संस्कृतिष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी, कठिन हिंदी? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें आपके पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी और ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी का किस हिंदी का विकास हुआ? दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ दोस्तों? तो इससे आपके मानक हिंदी का विकास हुआ। कौन सी हिंदी का दोस्तों? मानक हिंदी का, यानी खरगोश वाला है, यानी 2 नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भाषा के व्याकरण संबंध आदर्श रूप को क्या कहते हैं? ओहो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। भाषा के व्याकरण संबंध आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा, जन भाषा? बताइए दोस्तों। अरे आंसर वही है दोस्तों, घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, आप उसमें लपेटे में ले आ रहे हो, ले आ रहे हो। अरे लपेटे में मत जाओ। दिमाग लगाओ। भाषा के व्याकरण संबंध आदर्श रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो तो मानक भाषा ही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानक भाषा, यानी कैसे कबूतर वाला आपके इसमें सही हो जाएगा, यानी 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा। अब मुझे आप जो है
बताइए कि आपके 20 में से 20 का स्कोर किसके रहा। शायद किसी के नहीं रहता आपके 20 में से 20 का स्कोर, क्योंकि कोई कमेंट नहीं करता सर मेरे, सॉरी मैडम मेरे इतने सही हुए, दीदी मेरे इतने सही हुए। क्या किसी को एक भी नहीं आता क्या? अरे बता दो किसके कितने सही हुए। मैं कौन सी आपको जानती हूँ, आपकी शक्ल देख रही हूँ कि भाई ये इसके इतने गलत हो गए। कोई बात नहीं, जो सत्य हैं उसको स्वीकार करो और बताइए 20 में से 20 का स्कोर किसके रहा, और क्लास को किस किसने कितने जनों के शेयर किए ये ज़रूर बता देना। कितने आदमियों के, कितने भाई बहन के शेयर की है ये बता देना। ये आपको रिकॉर्ड तोड़ना है इस क्लास का, क्योंकि भाषा का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत कम रेयर कंडीशन में आपको इसकी क्लासें मिलती है दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आपके भाषा का टॉपिक में थोड़ी मैं नहीं करवा पाई, लेकिन मैं आपके जो है एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपको व्याकरण का हिंदी का भाषा टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दो दोस्तों। तो आप दूसरों का भला करोगे तो वो लास्ट वाली बात याद रखना वहाँ, और फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब फटाफट से और कर देना। और मिलते हैं कल इसी क्लास में भाषा टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो, खाते पीते रहो, और गर्मी से है जो बचाव रखना दोस्तों, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। ठीक है, मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।